एक घने और हरे भरे जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल के किनारे एक बुद्धिमान बिल्ली भी रहती थी। लोमड़ी को अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था, जबकि बिल्ली हमेशा शांति और समझदारी से काम लेती थी। एक दिन लोमड़ी ने बिल्ली से कहा, मैं इतनी चतुर हूं कि हर संकट से निकलने का तरीका जानती हूं। बिल्ली ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चतुर होना अच्छा है, परंतु बुद्धिमान होना उससे भी अधिक आवश्यक है। कुछ समय बाद जंगल में अचानक कुत्तों का झुंड आ गया। उन्हें देखकर लोमड़ी घबरा गई और इधर-उधर भागने लगी, परंतु उसे कोई उपाय नहीं सूझा। उसी समय बिल्ली ने बिना घबराए पास के एक ऊंचे पेड़ पर छलांग लगा दी और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। लोमड़ी नीचे ही डर के मारे कांपती रह गई। कुछ देर बाद कुत्ते जंगल से चले गए। लोमड़ी ने राहत की सांस ली और बिल्ली से कहा, आज मुझे समझ आ गया कि केवल चालाकी होना पर्याप्त नहीं है। बिल्ली ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य और बुद्धि से काम लेता है, वही सदा सुरक्षित रहता है। इसके बाद लोमड़ी ने अपना घमंड छोड़ दिया और दोनों अच्छे मित्र बनकर जंगल में रहने लगे। एक घने जंगल में एक चालाक और बातूनी तोता, एक शरारती बंदर और एक घमंडी शेर रहते थे। शेर को अपने ऊपर बहुत नाज था। वो रोज कहता, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ, मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। बंदर हंसते हुए बोला, बादशाहत ताकत से नहीं, अक्ल से बनता है। दरख्त पर बैठा तोता फौरन बोला, बिल्कुल ठीक, क्यों ना हम सबका इम्तिहान ले लें। अगले दिन तोते ने ऐलान किया, जो आज शेर को सबसे ज्यादा हंसाएगा वही सबसे अक्लमंद होगा। सबसे पहले बंदर आया। कभी उल्टा लटक कर नाचा, कभी मुंह बना बनाकर अजीब हरकतें करने लगा। शेर ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दी, मगर जोर से नहीं हंसा। अब तोते की बारी आई। उसने शेर की आवाज में नकल उतारनी शुरू की, मैं बादशाह हूं, मगर मुझे खुद ही डर लगता है। ये सुनकर शेर पहले तो गुस्सा हुआ, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। पूरी जंगल हंसी से गूंज उठी। शेर ने हंसते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि अक्ल और मजाह से भी दिल जीते जा सकते हैं। बंदर बोला, और दोस्ती से भी। तोता खुशी से बोला, और थोड़ी सी मस्ती से। सबक, अक्ल, दोस्ती और हंसी मिलकर हर मुश्किल को आसान बना देती हैं। एक जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरों के साथ मजाक करने में बड़ा मजा आता था। इसी जंगल में एक सीधा साधा मगर समझदार सारस भी रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना आज सारस के साथ थोड़ा सा मजाक किया जाए। लोमड़ी ने सारस को खाने की दावत दी। उसने खाने में चिपटी प्लेट में सूप पेश किया। बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से सूप पी ही न सका। लोमड़ी मजे से सारा सूप पी गई और हंसते हुए बोली, अरे सारस भाई, खाओ ना, क्या पसंद नहीं आया? सारस ने मुस्कुराकर कहा, बहुत मजेदार था, शुक्रिया। लेकिन उसके दिल में एक चाल छिपी हुई थी। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। इस बार सूप लंबे और पतले घड़े में रखा गया था। अब लोमड़ी का मुंह छोटा था, वो घड़े में मुंह डाल ही ना सकी, और सारस आराम से सूप पीता रहा। सारस ने मुस्कुराकर कहा, लोमड़ी बहन, खाओ ना, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो सारस, अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। सबक, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों का मजाक आखिरकार खुद पर ही भारी पड़ता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर सा गांव बसा था। उसी जंगल के ऊपर एक विशाल और शक्तिशाली गरुड़ पक्षी उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एक पंख बुरी तरह घायल था। दर्द के कारण वो आसमान से नीचे गिर पड़ा। उसी समय गांव की एक साहसी और दयालु लड़की वहां से गुजर रही थी। उसने जंगल की जमीन पर पड़े घायल गरुड़ को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि करुणा थी। वो धीरे धीरे गरुड़ के पास गई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड़की ने अपने थैले से औषधि निकाली और गरुड़ के घायल पंख पर लगाई। उसने उसे पानी पिलाया और सुरक्षित स्थान पर बैठाया। गरुड़ ने पहली बार किसी मनुष्य पर भरोसा किया और उसकी ओर शांत नजरों से देखने लगा। कुछ समय बाद जंगल में कुछ शिकारी आ गए। वे गरुड़ को पकड़ना चाहते थे। लड़की तुरंत गरुड़ के सामने खड़ी हो गई और साहस के साथ बोली, ये जंगल और ये गरुड़ सुरक्षित हैं, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिकारियों ने लड़की को डराने की कोशिश की, लेकिन वो जरा भी नहीं डरी। तभी गरुड़ ने जोर से आवाज की, अपने पंख फैलाए और पूरी शक्ति के साथ उड़ान भर ली। उसकी तेज उड़ान और गर्जना से शिकारी डर गए और वहां से भाग गए। अब गरुड़ पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था।
वो आसमान में ऊंचा उड़ता हुआ लड़की के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जैसे उसे सलाम कर रहा हो। फिर वो बादलों में ओझल हो गया। लड़की मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखने लगी। उसने समझ लिया था कि सच्चा नायक वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की रक्षा करता है। कहानी की सीख: प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची वीरता है।